आप सबको जय मसीह की। पिता परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने एक और मौका हमारे जीवन में दिया कि हम परमेश्वर की उपस्थिति में आएं और परमेश्वर के पवित्र वचन में से कुछ और सच्चाइयों को देखें और उन सच्चाइयों के अनुसार अपने जीवन को ढालें। आइए प्रार्थना करते हैं। स्वर्गीय सामर्थी पिता परमेश्वर, हम आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं प्यारे प्रभु, यह मौका हमारे जीवन में देने के लिए कि हम आपके पवित्र शास्त्र में से कुछ और सच्चाइयों को सीखें, जानें। प्यारे परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं कि प्यारे प्रभु आपने आपके वचनों को आपके पवित्र वचन में दिया है, रखा है कि हम उनको पढ़ें, जानें, सीखें। पिता परमेश्वर, इस समय हम आपकी सहायता चाहते, अगुवाई चाहते हैं। पवित्र आत्मा हमारी मदद करें और प्यारे परमेश्वर, ये समय हम में से हर एक के लिए आशीषित होने पाए। धन्यवाद हो प्रार्थना सुनने के लिए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। पिछली बार हमने देखा था कि शैतान एक स्वर्गदूत था, वो एक अभिषिक्त करूब था। यहेजकेल उसका 28 अध्याय और 14 पद में शैतान के लिए लिखा गया है कि तू छाने वाला अभिषिक्त करूब था। शैतान का स्थान करूबों में सबसे ऊंचा था। शैतान को सिद्ध सृजा गया था। यहेजकेल का 28 अध्याय और उसका 15 पद वहाँ लिखा है, जिस दिन से तू सृजा गया और जिस दिन तक तुझ में कुटिलता ना पाई गई, उस समय तक तू अपनी सारी चाल चलन में निर्दोष रहा। शैतान के मन में घमंड आ गया था। यहेजकेल का 28 अध्याय और उसका 17वां पद, सुंदरता के कारण तेरा मन फूल उठा था और वैभव के कारण तेरी बुद्धि बिगड़ गई थी। ये शैतान के लिए लिखा गया है। फिर यदि हम यशायाह का 14 अध्याय 12 से 14 पद में पढ़ें तो शैतान के घमंड और इच्छा के विषय बताया गया है। लिखा है, हे भोर के चमकने वाले तारे, तू कैसे आकाश से गिर पड़ा है। तू जो जाति जाति को हरा देता था, तू अब कैसे काट कर भूमि पर गिराया गया है। तू मन में कहता तो था, मैं स्वर्ग पर चढ़ूँगा, मैं अपने सिंहासन को ईश्वर के तारागण से अधिक ऊंचा करूँगा और उत्तर दिशा की छोर पर सभा के पर्वत पर विराजूँगा। मैं मेघों से भी ऊंचे ऊंचे स्थानों के ऊपर चढ़ूँगा, मैं परम प्रधान के तुल्य हो जाऊँगा। शैतान की स्वेच्छा का पहला वाक्य या कथन, मैं स्वर्ग पर चढ़ूँगा, उसके परमेश्वर के बराबर बनने के लक्ष्य के बारे में बताता है। शैतान का दूसरा वाक्य या कथन, मैं अपने सिंहासन को ईश्वर के तारागण से अधिक ऊंचा करूँगा, उसकी मनोकामना को दर्शाता है, जिसमें वो स्वर्ग की सारी स्वर्गदूतीय सृष्टि पर शासन करना चाहता था। उसका तीसरा वाक्य या कथन, मैं उत्तर दिशा की छोर पर सभा के पर्वत पर विराजूंगा, उस अनुमानित स्थान की ओर संकेत करता है जहाँ से बाबुल निवासियों का विश्वास था कि उनके देवतागण सारे विश्व पर शासन करते हैं। उसका चौथा वाक्य या कथन, मैं मेघों से भी ऊंचे ऊंचे स्थानों के ऊपर चढ़ूँगा, परमेश्वर की उस महिमा की अभिलाषा करने के बारे में बताता है जिस महिमा को हमेशा बादलों से जोड़ा गया है। शैतान का पांचवा वाक्य या कथन, मैं परम प्रधान के तुल्य हो जाऊंगा, उसकी उस लालसा के बारे में बताता है जिसमें वो परमेश्वर का अधिकार और शक्ति पाना चाहता था। शैतान ही है जिसने पाप को सृजा। शैतान को ही पाप के लिए जिम्मेदार ठहराया गया है। पाप उसके हृदय में से निकला था। शैतान ने परमेश्वर को चुनौती देने का फैसला किया। शैतान ने परमेश्वर के विरुद्ध विद्रोह किया। उसके इस काम में 1/3 स्वर्गदूतों ने उसका साथ दिया।
अतः शैतान को स्वर्ग से नीचे गिरा दिया गया। हम प्रकाशित वाक्य का 12 अध्याय उसके 7 पद से 9 पद में पढ़ते हैं। फिर स्वर्ग में लड़ाई हुई। मिकाएल और उसके स्वर्गदूत अजगर से लड़ने को निकले, और अजगर और उसके दूत उससे लड़े, परंतु प्रबल ना हुए, और स्वर्ग में उनके लिए फिर जगह ना रही। तब वो बड़ा अजगर अर्थात वही पुराना सांप जो इबलीस और शैतान कहलाता है और सारे संसार का भरमाने वाला है, पृथ्वी पर गिरा दिया गया, और उसके दूत उसके साथ गिरा दिए गए। शैतान अपने कामों के लिए जवाबदार है, और एक दिन वो और उसके दूत अनंत आग की झील में दंड भोगेंगे। मत्ती का 25 अध्याय और 41 पद। तब वो बाईं ओर वालों से कहेगा, हे शापित लोगों, मेरे सामने से उस अनंत आग में चले जाओ जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई है। दूसरा कुरिन्थियों का 4 अध्याय और 4 पद में लिखा है, और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है, उसके तेजोमय सुसमाचार का प्रकाश उन पर ना चमके। शैतान ने संसार के लोगों की आत्मिक आँखें अंधी कर दी हैं, जिसके कारण लोग बुराई की ओर दौड़े चले जा रहे हैं। शैतान का एक उद्देश्य ये है कि लोगों को परमेश्वर तक पहुँचने से दूर रखे। कई बार लोग ऐसा कहते हैं कि अगर परमेश्वर है तो इस दुनिया में इतनी बुराई क्यों है, इतना आतंक क्यों है, इतनी परेशानी और समस्याएं क्यों हैं। अगर परमेश्वर है तो वो क्यों नहीं सुनता, वो क्यों नहीं देखता। इस बात के जिम्मेवार परमेश्वर नहीं है, परंतु शैतान है। उसने लोगों की आत्मिक आँखों पर पर्दा डाल दिया है। शैतान और उसके दूत, दुष्ट आत्माएं, अब इस दुनिया को कंट्रोल करने का प्रयास करती हैं। शैतान के इस प्रयास के कारण इस दुनिया में बहुत गड़बड़ी है, दुख है, तनाव है, शांति नहीं है। शैतान का एक प्रयास ये रहता है कि लोगों को परमेश्वर तक पहुंचने से रोक दे। पहला यूहन्ना का 3 अध्याय और 8 पद। जो कोई पाप करता है वो शैतान की ओर से है, क्योंकि शैतान आरंभ ही से पाप करता आया है। परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों का नाश करे। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आप सभी को आशीषित करे।